तो आपका स्वागत है अपने चैनल में आप और हिंदी में। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पार्ट 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। आशा करती हूँ कि आपने पूरा पाठ बड़े ध्यान से ही पढ़ा एवं सुना होगा। पहला प्रश्न से अपन लोग तो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्प सही उत्तर छाट कर लिखिए। प्रश्न पहला है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्य विधा। प्रश्न दूसरा है, अजायब घर का समानार्थी क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संग्रहालय, जो कि बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न तीसरा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो मुफ्तानंद जी हैं उन पर ये लोकोक्ति बिल्कुल खरी एवं सही उतरी है। प्रश्न चौथा है, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? जो निसंकोची प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही रहेगा। प्रश्न पांचवा है, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो यहाँ पर 4 मुहावरे दिए हुए हैं। तो नब्ज टटोलना ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम सही आंसर रहेगा। फिर आ जाओ प्रश्न दूसरा में, जिसमें नीचे दिए गए विकल्प दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न पहला है, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द समाचार पत्र है ना। प्रश्न दूसरा है, मुफ्त में चीज़ें पाने के मुफ्तानंद जी का एक सटीक उदाहरण थे। मुफ्त में चीज़ें पाने के मुफ्तानंद जी एक सटीक उदाहरण थे। प्रश्न आठवां है, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक है। जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। प्रश्न 9वां है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है अशिक्षा। प्रश्न 10वां है, दिन शब्द का अर्थ है दिवस, जबकि दिन शब्द का अर्थ है दैनीय होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाओ तो 11वां प्रश्न है कि मुफ्तानंद जी अपने कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते थे? तो उत्तर रहेगा, मुफ्तानंद जी अपने कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद जो रहते हैं ना, वो सारी नीतियों का प्रयोग करते थे। तो उत्तर आ जाएगा, मुफ्तानंद जी अपने कार्य सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते थे। प्रश्न 12वां है कि यह लोग किसे कहते हैं? तो यह लोग का मतलब इस संसार को कहा गया है। प्रश्न 13वां है, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथ दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो यहाँ पर तो विराम चिन्हों का प्रयोग लिखना है, वाक्य ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ विराम चिन्ह लगाने हैं आप लोगों को। तो उत्तर रहेगा, एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथ दे दो। सॉरी। प्रश्न 14 है, मुफ्तानंद जी स्कूल के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना क्यों देते हैं? उत्तर है कि अपने बच्चों की जो फीस माफ़ वो कराने के लिए, इसलिए वो स्कूल के प्रिंसिपलों मैनेजरों के घर पर धरना देते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा कि मुफ्त माले लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 15 है, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर अपन लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के निम्न 3 उदाहरण हैं। तो इस ये है कि अपना क्वेश्चन ही बड़ा दिखाई, आंसर ही बड़ा दिखाई देगा। फिर उसके बाद पॉइंट लिखे हैं। पहला है कि बीमार होने पर भी मुफ्त की दावत पर जाना, फिर बीमारी ना होने पर भी मुफ्त की टॉनिक पीना, और रात भर की नींद खराब का मुफ्त में थिएटर या सिनेमा देखने जाना। प्रश्न आ जाएगा 16, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो उत्तर आ जाएगा कि समाचार पत्र पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। फिर दूसरा है, सामाजिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। तीसरा है, राजनीतिक जानकारी मिलती है। चौथा है, खेल, चिकित्सा, विज्ञापन इत्यादि जानकारी मिलती है। प्रश्न 17वां पे आ जाओ कि मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई वस्तुओं को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? क्यों? उत्तर रहेगा क्योंकि मुफ्तानंद जी पुस्तकों को वापस नहीं करना चाहते और उनसे लाभ कमाना चाहते हैं। उनको पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ने का शौक तो नहीं है, लेकिन क्या करना चाह रहा है, वो अलमारी में बंद करके, मतलब सजावट करने के लिए, है ना। मांग मांग के दूसरों की बुकों को ले आते हैं और सजाते हैं। प्रश्न 18वां है, यह लोग को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की
टोह में रहते हैं, इस कथन से क्या आशय है? उत्तर रहेगा मुक्तानंद जी, इस संसार में तो मुफ्त की चीज़ों से जीवन गुजार लिया, अब वे परलोक में भी इसी प्रकार की जिंदगी जीने की सोचते रहते हैं। दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? तो उत्तर रहेगा कि प्रकृति ने हमें मुफ्त में पेड़ पौधे, वायु, प्रकाश, जल, पृथ्वी और आकाश आदि दिए हैं। उपयोग है कि पहला उपयोग रहेगा कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। दूसरा है पेड़ पौधे और फल, सब्जियां, फूल, पत्ते, लकड़ी, जड़ी बूटी आदि प्राप्त होती हैं। तीसरा है वायु पर सभी का जीवन निर्भर है। चौथा है कि जीवन के लिए प्रकाश आवश्यक है। पांचवा है जब जल को हम, यहाँ पर जल है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग, सही से लिख लेना। जल को हम पीने के अलावा अन्य उपयोग में भी लेते हैं। प्रश्न पॉइंट 6वां आएगा, पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी हमें अनेक वस्तुएं देती हैं। प्रश्न 20वां आ जाएगा, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा रवैया रहेगा और क्यों? उत्तर रहेगा कि यदि हम किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार बहुत ही सरल व विनम्र रहेगा तथा उसके प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि आज के युग में कोई किसी की सहायता नहीं करता है और जो दूसरों की सहायता करता है वह परोपकारी होता है। तो एक पंक्ति और लिख सकते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ मुक्तानंद जी से मिली वो समझ में आया होगा। चलो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को शेयर करें। चलो ठीक, थैंक यू।